राजकुमारी मेवलोप्स की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम फ्लोरेनिटा था। यह राज्य फूलों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ हर मौसम में नए नए फूल खिलते और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। लोग इस राज्य को फूलों का स्वर्ग कहते थे। राज्य के शासक थे राजा फ्लोरन और रानी बटरपिंक। दोनों ही अत्यंत उदार, न्यायप्रिय और प्रकृति प्रेमी थे, परंतु उनका जीवन एक अभाव से पीड़ित था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। रानी ने वर्षों तक फूलों से मन्नत मांगी। हर सुबह वो एक सफ़ेद गुलाब के पौधे को पानी देती और प्रार्थना करती, हे प्रकृति माता, मुझे एक ऐसी संतान दे जो फूलों की तरह कोमल और सुंदर हो। मेवलोप्स का जन्म अंततः एक विशेष बसंत ऋतु की सुबह, जब पूरी घाटी में गुलाबी ट्यूलिप खिले थे। रानी को गर्भवती होने का शुभ समाचार मिला। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 9 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसकी त्वचा कस्तूरी जैसी कोमल और आंखें नीली आकाश जैसे गहरी थी। उसका नाम रखा गया मेवलोप्स। नाम का अर्थ था मई का फूल। मेवलोप्स के जन्म उत्सव पर एक भव्य समारोह हुआ। परियों, बुद्धिमान जादूगरियों और दूर दूर के राजाओं ने उसे उपहार दिए। परियों के आशीर्वाद और एक श्राप। समारोह के बीच 7 परियां आईं। पहली ने दिया सौंदर्य का आशीर्वाद, दूसरे ने दिया मधुर स्वर का आशीर्वाद और तीसरी ने दिया नृत्य कला का आशीर्वाद। चौथी ने दिया ज्ञान, 5वीं ने दिया करुणा और 6ठी ने दिया साहस। जैसे ही 7वीं परी आगे बढ़ने लगी, अचानक एक तेज हवा चली। उस हवा में एक काली परछाई उभरी। निर्धौण, एक परित्यक्त जादूगरनी। वो कभी महल की जादूगरी सभा की सदस्य थी, लेकिन घमंड और क्रोध के कारण उसे निष्कासित कर दिया गया था। अब वो अंधकारमय जंगल में रहती थी। उसने क्रोधित होकर कहा, जब ये लड़की 16वें वर्ष में पहली बार गुलाब के कांटे से चूहेगी, तब ये गहरी नींद में सो जाएगी। ऐसी नींद जो सदी भर चलेगी। महल में सन्नाटा सा छा गया। साथी परी ने तुरंत कहा, मैं उस श्राप को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन उसे बदल सकती हूँ। जब सच्चा प्रेम इसकी नींद को चूमेगा, तब ये जागेगी। फूलों से दूरी। राजा फ्लोरन ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में कोई गुलाब नहीं उगाया जाएगा। जो गुलाब के पौधे थे उन्हें उखाड़ दिया गया। महल के बगीचों से लेकर शहर के चौराहों तक गुलाब निषिद्ध हो गया। मेवलोप्स को फूलों के बीच पाला गया, लेकिन गुलाब से वंचित रखा गया। वो अक्सर पूछती, गुलाब क्यों नहीं होते हमारे बगीचे में माँ? रानी मुस्कुराकर कहती, वो खतरनाक होते हैं बेटी। युवा मेवलोप्स। साल बीतते गए। राजकुमारी मेवलोप्स बड़ी हुई। अब वो 16 वर्ष की होने वाली थी। उसकी सुंदरता, दया और बुद्धिमत्ता ने पूरे राज्य को चकित कर दिया था। पर एक दिन जब वो अकेली बगीचे में घूम रही थी, उसे एक पुराना दीवारनुमा हिस्सा मिला जिसे बैलों ने ढक रखा था। जैसे ही उसने बेल हटाई, एक छोटा द्वार नजर आया। जंग लगा, लेकिन खुला हुआ। जिज्ञासु मेवलोप्स उस द्वार से अंदर गई और उसे एक भूला हुआ बगीचा मिला, गुलाबों से भरा हुआ। श्राप का प्रभाव। वहाँ एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। असल में वो निर्धौण थी। उसने राजकुमारी से कहा, इतने सालों बाद कोई इस बगीचे में आया है। देखो, गुलाब तुम्हारे जैसे ही सुंदर है। मेवलोप्स ने जैसे ही एक गुलाब को छुआ, एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। वो तुरंत गिर पड़ी। उसकी सांसें धीमी हो गई, आंखें बंद हो गई और वह श्रापित नींद में चली गई। महल में भी जादू फैल गया। सभी सेवक, रक्षक, जानवर सब सो गए। धीरे धीरे कांटेदार बेलों ने महल को ढक लिया। पूरा क्षेत्र एक जादुई जंगल में बदल गया।
समय बीतता गया, 100 साल गुजर गए। राजकुमारी की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। लोग कहते थे कि फूलों के जंगल में एक सुंदर राजकुमारी सो रही है जिसे कोई जगा नहीं सकता। बहुत से योद्धा आए लेकिन कांटों ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। राजकुमारी हेज़ल का आगमन। पूरे देश के एक वनस्पति विज्ञान प्रेमी राजकुमार हेज़ल ने कहानी सुनी। वो फूलों का प्रेमी था और उसने संकल्प लिया कि वो उस नींद की राजकुमारी को खोजेगा। जब वो जंगल के पास पहुंचा तो उसे कांटे नहीं रोके, फूल उसके लिए रास्ता बनाते गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसकी सांसें में गुलाबों की सुगंध घुलती गई। वो महल पहुंचा, वहाँ सब सो रहे थे और अंत में उसे वो कक्ष मिला जहाँ मेबलॉस में एक गुलाबी पलंग पर सो रही थी सौंदर्य की मूर्ति। हेज़ल उसकी ओर झुका, उसने उसकी हथेली को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। तुम्हें जगाने नहीं, तुम्हें महसूस करने आया हूँ। फिर उसने उसके माथे को चूमा। सच्चे प्रेम की शक्ति से और तभी चमत्कार हुआ। राजकुमारी ने आंखें खोली। उसकी पहली नज़र हेज़ल पर पड़ी जैसे वर्षों का सपना टूटा हो और उसी में उसका भाग्य छिपा हो। महल फिर से जीवंत हुआ। नींद टूट गई। परियां पुनः प्रकट हुई और उन्होंने निर्धन को हमेशा के लिए जादूहीन कर दिया। राजकुमारी हेज़ल और राजकुमारी मेबलॉस का विवाह धूमधाम से हुआ। राज्य में गुलाब फिर से उगे, इस बार सम्मान के साथ। राजा फ्लोरन ने शासन छोड़ दिया और नया युग शुरू हुआ, फूलों का युग, जिसमें हर भावना के फूलों में पिरोया गया। राजकुमारी मेबलॉस की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम श्राप से अधिक शक्तिशाली होता है, कांटों में भी सौंदर्य होता है और जो सच्चा होता है वो नींद में भी पहचान जाता है।